हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि जो राशि चक्र की ठीक 11वीं राशि है और एक बेहद रूप से कुंभ राशि एक खूबसूरत राशि इसलिए है कि कालपुरुष की कुंडली में ठीक 11वां जो स्थान है, इस 11वें स्थान को एक इच्छा का हाउस कहा जाता है। इच्छा पूर्ति होने का और साथ साथ में इनकम से संबंधित इस हाउस को हम देखते हैं। ठीक 11th हाउस जो है, अब 11th हाउस की अपनी महानता तो है ही। तो इसमें जो अब कुंभ राशि या कुंभ लग्न से आज के जो प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं, उसमें कई प्रकार के रहस्य छुपे हुए हैं और जो आज वर्तमान में होने जा रहे हैं उनको मैं आपसे इस समय शेयर करना चाहूंगा और मुझे लगता है कि वो चीजें आपकी समझ में अच्छी भी आएंगी। जो कुंभ राशि के लिए इस समय वक्त चल रहा है उसमें मैं ये बताऊंगा कि कुंभ राशि में ठीक ये जो अभी राहु का गोचर होने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। और इस गोचर से और इसके साथ साथ में जो कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शनि है और शनि ठीक सेकंड हाउस में इस समय बने हुए हैं। सेकंड हाउस का मतलब है कि ठीक जहां पर 12 अंक है, 12 है, वहां पर सैटर्न का गोचर चला हुआ है। अब इस समय क्या होने वाला है, ये करियर एंड जो प्रोफेशन यदि देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव ग्रोथ आपके लिए मिल रही है और ये एक अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनी हुई हैं। साथ साथ में प्रमोशन के चांसेस भी आपके इस समय या इस महीने में, मई के महीने में बने हुए हैं। साथ साथ में जो 2025 के भी यदि परिणामों में कहा जाए तो बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि शुक्र जो वीनस है वो आपके ठीक इस समय सेकंड हाउस में है और 31 मई 2025 को ये आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। इसके साथ साथ में जो शुक्र हैं वो आपके ठीक 9th हाउस के लॉर्ड हैं और 9th हाउस के लॉर्ड होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो थर्ड हाउस में भी जाने वाले हैं, उससे पहले या उसके बाद में कुछ ट्रांसफर योग भी आपका तबादला भी शायद साल में हो सकता है। इसके साथ साथ में जो सैटर्न का इन्फ्लुएंस है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं ये मानूंगा कि आपको हार्ड वर्क करना है। आपको जो सैटर्न की गति को समझना है कि ये परिणाम देते हैं लेकिन स्लो परिणाम देते हैं, इस चीज को आपने समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो कुंभ राशि वालों के लिए होगी वो ये है कि आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको पेशेंस का जो लेवल है, पेशेंस इज की फॉर यू, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ में जितने बिजनेस वाले लोग हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर केतु का गोचर भी है और केतु का गोचर ठीक 18 मई 2025 से आपके 7th हाउस में हो रहा है। साथ साथ में मार्स आप देख रहे होंगे तो छठे स्थान में मार्स की स्थिति बनी हुई है। तो मार्स का छठे स्थान में जाना कई प्रकार से आपको आपके स्वास्थ्य को ही प्रभावित करता है। विशेष रूप से आपका जो डाइजेशन है, जो आपका फूड सिस्टम है, उसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बीपी और शुगर का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित इससे परेशानी हो सकती है। केतु आपके 7th हाउस में है और मार्स आपके छठे हाउस में है। तो इस तरह से ये है। और इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि आपको जितने भी बिजनेस वाले हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं या जो जो वहां पर स्पाउस का घर है, जो मैरिज लाइफ है, उसमें भी आपको मैं ये कहना चाहूँ तो एक लाइन में बी कॉशियस विद पार्टनरशिप, बी कॉशियस विद योर पार्टनरशिप इन फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ। और सेकंड हाफ में भी आपको ध्यान इसलिए रखना है कि जो जो केतु का गोचर है आपके केवल 7th हाउस में ही इस साल बना रहेगा। इट इज फॉर 18 मंथ्स। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा जो फाइनेंस पोजीशन है एक्वेरियस वालों की, वो इस समय ये अर्निंग्स तो आपकी होगी, अर्निंग्स आपके स्टेडी तरीके से चलेगा क्योंकि आपके जो जुपिटर हैं वो 5th स्थान में है। जुपिटर का 5वें स्थान में होने का मतलब ये है, हालांकि वहां पर शत्रु राशि है उसकी जुपिटर के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाव का जो स्थान होता है, भाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पंचम हाउस आपका नॉलेज भी है, हायर नॉलेज भी है, हायर एजुकेशन भी है, लव एंगल भी है, वहां से आपकी शादी भी है और कई सारी चीजें वहां से हम कई कारक तत्व तो होते हैं पंचम हाउस की। इसलिए उसके साथ साथ में हम ये देखेंगे कि भाई जो पंचम हाउस है उसका सिग्निफिकेटर जो है जुपिटर होते हैं और साथ साथ में आपके 11th हाउस का जो 11th हाउस में 9 अंक है कुंभ राशि वालों का। तो इसलिए कुंभ राशि से यदि हम देखें तो जो इनकम हाउस है वहां पर भी 9 है और उसके बाद 8 अंक, 8 जो आपका जहां पर 10वां स्थान है वहां पर मंगल का स्थान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी जो अर्निंग्स है, अर्निंग्स तो आपकी अच्छी होने वाली हैं और वो भी स्टेडी तरीके से आपकी रहेंगी। इसके साथ में मैं ये कहूंगा कि उसके बावजूद भी आपके लिए जो सलाह होगी, बट यू हैव टू अवॉइड रिस्की इन्वेस्टमेंट्स।
जो रिस्की है, जहां पर इन्वेस्टमेंट आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, वहां पर आप उसको देखना है। इसके साथ साथ में कुछ आपके सडन एक्सपेंसेस भी होंगे जो किसी तरह से उनमें आपको सावधान रहने की जरूरत है, और अर्निंग्स भी जो है आपकी अच्छी होगी, लेकिन कुछ रिस्क वहां पर इन्वेस्टमेंट के साथ में रहेंगे। इसके साथ साथ में आपका जो लॉन्ग टर्म का जो फोकस होगा वो आपका सेविंग्स भी, लॉन्ग टर्म यदि सेविंग्स करना चाहें, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। हेल्थ की बात करें तो पॉसिबिलिटी ऑफ एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग ड्यू टू सैटर्न्स एस्पेक्ट, यदि सैटर्न्स का एस्पेक्ट वहां से देखेंगे हम, तो वहां से सिक्स्थ जो प्लेस है वहां पर देखिए मार्स भी है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कुछ ओवर थिंकिंग होने की। या अब इस सैटर्न के जो स्थान देखते हैं हम, एक 12वां स्थान है, देखिए 12th प्लेस है, 12th प्लेस है, तो 12th प्लेस से संबंधित भी, और उसके साथ साथ में मार्स का देखिए सैटर्न से छठे स्थान में मार्स भी है, 7th हाउस में केतु, ये इस छठे स्थान में केतु है, और उसके साथ साथ में जो छठा आपकी राशि से छठा हाउस है वहां पर मार्स का ट्रांजिट इस समय चल रहा है। तो इन सबको देखते हुए थोड़ा सा जो हेल्थ है, हेल्थ के संबंध में आपको पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा एंग्जाइटी भी हो सकता है, इसलिए भी हो सकता है कि राहु का गोचर ठीक आपकी राशि के ऊपर चल रहा है, ओवर थिंकिंग भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपके साथ में रहेंगी। साथ साथ में जो राहु है वो जॉइंट पेन भी दे देते हैं, नर्वस इश्यूज भी दे देते हैं, कुछ नर्व इश्यूज भी देते हैं, तो इसमें आपको जो एक्स्ट्रा थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ में यदि रोमांस देखते हैं आपके 5th हाउस से, तो जुपिटर है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और थोड़ा सा डिले हो सकता है एस्पेक्ट्स में। मैरिज की बात करेंगे तो मैरिज के लिए दिस इज वन ऑफ द ऑस्पिशियस टाइम फॉर योर प्रपोजल्स फॉर द अगस्त के आफ्टर अगस्त जो है आपके लिए जो प्रपोजल्स होंगे मैरिज के लिए वो अच्छे होंगे। इसके साथ साथ में एजुकेशन और जो ये स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा किसी हद तक जो डिस्ट्रैक्टेड कंसिस्टेंसी जो इनकी होगी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है। एफर्ट्स इज नीडेड फॉर टू कंसिस्ट होने के लिए आपके ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत होगी। इसके साथ साथ ट्रैवल के आपके चांसेस हो सकते हैं, आपकी लंबी यात्राएं हो सकती है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में और सोलिटरी जो क्षेत्र हैं वहां पर आप इस समय जा सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रैवलिंग होगी वो आपके लिए अच्छी भी होंगी। स्पिरिचुअलिटी की बात देखेंगे तो आपका जो इस समय देखा जा रहा है कि स्ट्रांग इंक्लिनेशन है, और जो टाइमिंग्स हैं आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छे हैं, और मैं कहता हूँ कि इसमें आपको ध्यान लगाना भी चाहिए, और किसी मंत्र का जप भी करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में ये एक आइडियल ईयर है आपके लिए, और ये इस ईयर में आप अच्छा सा उन्नति भी करोगे। साथ साथ में मैं कहना चाहूंगी कि सैटर्न हाउस में से सेकंड हाउस में आपका सैटर्न है, और फर्स्ट हाउस में आपका राहु है, इसलिए सेल्फ डिसीजन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जो भी प्रोग्रेस हो रही स्लो हो रही है, लेकिन सॉलिड ग्रोथ आपको मिलने जा रही है इस साल में। और मैं कहता हूं कि थोड़ा सा प्रेशर तो है, लेकिन आप जो है एक शीर्षस्थ पद को प्राप्त करेंगे। आपको जो कन्फ्रंटेशन है उनको अवॉइड करना चाहिए, और अपने सीनियर्स के साथ में स्पेशली आप जो किसी तरह से कन्फ्रंटेशन है उसको अवॉइड करें, और आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा यही है कि आप अपने दिमाग से भी सोचें और अपने हृदय से भी सोचें। तो ये यदि आप ये काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में देखेंगे कि आपकी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, क्योंकि सर्वोत्तम आपकी जो दशा और अंतर्दशा है उसका रोल बहुत अच्छा होता है, और एनालिसिस के लिए आपकी दशा और अंतर्दशा को देखना बहुत जरूरी होता है। दूसरा ये देखेंगे कि किस हाउस की दशा चल रही है, हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आपका 6, 8, 12 तो नहीं है, 3, 6, 11 तो नहीं है। इस तरह से देखेंगे कि किन प्लेनेट के लिए कौन कौन से जो हाउसेज होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ में उच्च और नीच के जो ग्रह हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और साथ साथ में मैं ये भी देखना चाहूंगा कि जो ग्रह की अवस्था है उनकी क्या अवस्था है, और किस किस अवस्था पर वो उच्च बल की प्राप्ति करते हैं। इस तरह से ये सारी चीजें देखने के बाद मेरा जो अनुभव है वो मैं आप तक शेयर करूंगा, और उसके साथ साथ में आपसे बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो आपको संतुष्ट वार्ता भी होगी। पूरी डिटेल्ड में आपकी कुंडली को एनालिसिस किया जा सकता है। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी लोगों तक भेजें ताकि इसकी जानकारी सब लोगों को प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।